हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन बताऊँगी जिसमें मेल्स को स्पर्म में ब्लड आने लग जाता है। तो ये क्या एक नॉर्मल कंडीशन है या फिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। कई सारे बॉयज़ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, तो उनको कई बार उनका जो सीमन है उसमें ब्लड दिखाई देने लग जाता है। तो आखिर ये कंडीशन क्यों होती है और इसको आप कैसे सही कर सकते हैं, तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो स्पर्म का कलर होता है बॉयज़ का वो वाइटिश कहा जाता है। जितना वो वाइट है उतना वो हेल्दी है, उसके अंदर उतने ही स्पर्म्स अच्छे हैं। और जैसे जैसे इसका कलर फेड होता जा रहा है या फिर ऑफ वाइट हो रहा है, थोड़ा सा येलोइश होता जा रहा है, तो इसका मतलब स्पर्म आपका इतना अच्छा नहीं है। तो अगर किसी भी मेल के स्पर्म में ब्लड आता है तो उस कंडीशन को हम लोग मेडिकल जो टर्म है उसे हेमाटोस्पर्मिया कहा जाता है। इस कंडीशन में पर्सन का जो सीमेन है उसमें आपको हल्का हल्का सा ब्लड के स्टेन्स दिखाई दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल ही जैसे ब्लीडिंग होती है रेड कलर का वैसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन आपका जो सीमेन है उसका कलर थोड़ा सा पिंकिश या फिर थोड़ा सा रेड रेड सा आपको दिखने लग जाता है। कई बार मेल्स को यूरिनेशन के टाइम में भी ब्लड आने लग जाता है, थोड़ा बहुत ड्रॉप वाइज उन्हें ब्लड दिखने लग जाता है। अगर किसी भी मेल को सीमेन में ब्लड आ रहा है तो सबसे पहले तो उन्हें डरना नहीं चाहिए और सीधा उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उनसे कई सारे टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि कुछ यूरिन टेस्ट हो सकता है या फिर आपके सीमेन का टेस्ट हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। तो इस टाइप के टेस्ट के बाद क्लियर होने लग जाता है कि आखिर रीज़न क्या है। अब मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ कि आखिर किसी भी मेल की सीमेन में ब्लड आने का रीज़न क्या हो सकता है। तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मेल को इन्फेक्शन हो सकता है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, किसी और जेनाइटल एरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ टाइम से कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी सीमेन में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा सर्जरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। हो सकता है कि आपने अपने जेनाइटल एरिया की या फिर एब्डोमिनल एरिया की कोई सर्जरीज कराई हो, तो उसके बाद भी कई बार पर्सन को सीमेन में ब्लड आ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था कि आखिर आपके सीमेन में ब्लड क्यों आ रहा है, उसका रीज़न क्या है और अगर आपको आता है तो क्या करना चाहिए। आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और अगर आप इससे रिलेटेड मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर कोई और बीमारी से रिलेटेड अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में लिख के भी बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।